आरण्यकांड 58 सर्गः। मार्ग में 58वां अध्याय। मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वह सीता को न पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य को और प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहां आ गए, वह विदेह राजकुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूं। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वह तनु मध्यमा सूक्ष्म कटिप्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है? वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना ये मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का अधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय मेरी माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या का पुत्र और राज से संपन्न तथा कृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज से संपन्न तथा कृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों को परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह राजकुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए? जो सुकुमारी है, बाला भोली भाली तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आ गए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने के अवसर दे दिया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रुनाशन मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब रहा हूं। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए, भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुंह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उससे सुना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सुना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वह स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करते करके शरीर में रोमांच हो गया और वे व्यथित से पीड़ित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 59तमः सर्गः 59वां अध्याय। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत।
आश्रम में आने से पहले मार्ग में श्री राम और लक्ष्मण ने परस्पर जो बातें की थी उन्हें पुनः विस्तार के साथ बता रहे हैं। सीता के कथनानुसार आश्रम से अपने पास आए हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से मार्ग में भी रघुकुल नंदन श्री राम ने बड़े दुख से यह बात पूछी। लक्ष्मण, जब मैंने तुम्हारे विश्वास पर ही वन में सीता को छोड़ा था तब तुम उसे अकेले छोड़कर क्यों चले आए? लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाई आंख और बाई भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले, भैया, मैं स्वयं अपनी इच्छा से उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ। उन्हीं के कठोर वचनों से प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है। आपके ही समान स्वर में किसने जोर से पुकार, लक्ष्मण मुझे बचाओ, यह वाक्य मिथिलेश कुमारी के कानों में भी पड़ा। उस आर्तनाद को सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेह के कारण भय से व्याकुल हो गई और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली, जाओ जाओ। जब बारंबार उन्होंने जाओ कहकर मुझे प्रेरित किया तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिली से यह बात कही, देवी, मैं ऐसे किसी राक्षस को नहीं देखता जो भगवान श्री राम को भी भय में डाल सके। आप शांत रहे, यह भय की आवाज़ नहीं है, किसी दूसरे ने इस तरह की पुकार की है। सीते, जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं वे मेरे बड़े भाई मुझे बचाओ ऐसे निंदित कायरतापूर्ण वचन कैसे कहेंगे? किसी दूसरे ने किसी बुरे उद्देश्य से मेरे भैया के स्वर की नकल करके लक्ष्मण मुझे बचाओ यह बात जोर से कही है। शोभने, उस राक्षस ने ही भय के कारण मुझे बचाओ यह बात मुंह से निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां भी अपने मन में स्थान देती हैं। ऐसी व्यथा को नीच श्रेणी की स्त्रियां ही अपने मन में स्थान देती हैं। तुम व्याकुल मत हो, स्वस्थ और हो जाओ, चिंता छोड़ो। तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है और न होगा ही, जो युद्ध में श्री रघुनाथ जी को परास्त कर सके। संग्राम में इंद्र आदि देवता भी श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरे ऐसे कहने पर विदेह राजकुमारी की चेतना मोह से आच्छन्न हो गई। वे आंसू बहाती हुई मुझसे अत्यंत कठोर वचन बोली, लक्ष्मण, तेरे मन में मेरे लिए अत्यंत पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाई के मरने पर मुझे प्राप्त करना चाहता है परंतु मुझे पा नहीं सकेगा। तू भरत के इशारे से अपने स्वार्थी के लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे आया है, तभी तो ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और तू उनके पास जाता तक नहीं है। तू अपने भाई का छिपा हुआ शत्रु है, मेरे लिए ही श्री राम का अनुसरण करता है और श्री राम के छिद्र ढूंढ रहा है, तभी तो संकट के समय उनके पास जाने का नाम नहीं लेता है। विदेह कुमारी की ऐसा कहने पर मैं रोष से भर गया। मेरी आंखें लाल हो गई और क्रोध से मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्था में मैं आश्रम से निकल आया। लक्ष्मण की ऐसी बात सुनकर श्री रामचंद्र जी संताप से मोहित हो गए और उनसे बोले, सौम्य, तुमने बड़ा बुरा किया जो तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोध युक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े। क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा न्याय है। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों से जो ही उस मृग को मारा त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाले वह अत्यंत दारुण वचन कहा था जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। 60तमः सर्ग 60वां अध्याय श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना। आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाईं आंख की नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए और उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे, क्या सीता सकुशल होगी? सीता को देखने के लिए उत्कंठित हो वे बड़ी उतावली के साथ आश्रम पर गए। वहां कुटिया सुनी देख
उनका मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। रघुनंदन बड़े वेग से इधर उधर चक्कर लगाने और हाथ पैर चलाने लगे। उन्होंने वहाँ जहाँ तहाँ बनी हुई एक एक पर्णशाला को चारों ओर से देख डाला, किंतु उस समय उसे सीता से सुनी ही पाया। जैसे हेमंत ऋतु में कमलिनी हिम से ध्वस्त हो श्रीहीन जो हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभा शून्य हो गई थी। वह स्थान वृक्षों ही की सनसनाहट के द्वारा मानो रो रहा था। फूल मुरझा गए थे, मृग और पक्षी मन मारे बैठे थे। वहाँ की संपूर्ण शोभा नष्ट हो गई थी, सारी कुटी उजाड़ दिखाई देती थी। वन के देवता भी उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। सब और मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे, चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। पर्णशाला को सूनी देख भगवान श्री राम बारंबार विलाप करने लगे। हाय, सीता को किसी ने हर तो नहीं लिया, उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई, अथवा वह खो तो नहीं गई, या किसी राक्षस ने उसे खा तो नहीं लिया, वह भीरू कहीं छिप तो नहीं गई, यह अथवा फल फूल लाने के लिए वन के भीतर तो नहीं चली गई। संभव है फल फूल लाने के लिए ही गई हो, या जल लाने के लिए किसी पुष्करणी अथवा नदी के तट पर गई हो। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोक का कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई। शोक के कारण वे उन्मत्त के समान दिखाई देने लगे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो उस शोभानना सीता का पता बताओ। उसकी अंग सुसित्रग्ध पल्लवों के समान कोमल है तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्वा, मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान है, यदि तुमने उसे देखा है तो बताओ। अथवा अर्जुन, तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कुशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? यह कुकुब अपने ही समान उरुवाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव या तथा फूलों से संपन्न ही बड़ी शोभा पा रहा है। कुकुब, तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो, यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को तो तिलक से प्रेम था। अशोक, तुम शोक दूर करने वाले हो, इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक यानी शोकहीन कर दो। ताल वृक्ष, तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। जामुन, जाम्बुनद सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। कनेर, आज तो फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे, यदि तुमने उसे कहीं देखा है तो मुझसे कहो। इसी प्रकार आम, कदम, विशाल शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और वकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। अपने सामने हरिण को देखकर वे बोले, मृग अथवा तुम ही बताओ, मृगनयनी मैथिली को जानते हो? मेरी प्रिया की दृष्टि ही तुम हरिण को सी है, अतः संभव है वह हरिणियों के ही साथ हो। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु है, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। पता होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निशंक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने ही में उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय, क्यों भागी जा रही हो?
कमल लोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में आड़ में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? वरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है? अधिक हास परिहास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो? सुंदरी पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो? यह सूचना मिल जाती है, भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सौराध है तो खड़ी हो जाओ। फिर भ्रम दूर होने पर बोले, अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुस्कान वाली सीता को राक्षसों ने मार डाला, अन्यथा इस तरह संकट में पड़े हुए कि वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी। स्पष्ट जान पड़ता है कि मांस भक्षी राक्षसों ने मुझसे बिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिया। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत वह पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलकती हुई प्रियतमा सीता की वह चंपा के समान वर्णवाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा जो हार और हंसली वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा जो हार और आहार बन गई है। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गई। मैंने राक्षसों का भक्ष्य बनने के लिए ही उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि यह यात्रियों के समुदाय से विलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम नहीं कहीं मेरी प्रियतमा को देखते हो? हा प्रिय, हा भद्रे, हा सीते, तुम कहाँ चली गई? इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी एक वन से दूसरे वन में दौड़ने लगे। वे कहीं सीता की समानता पाकर उद्भ्रांत हो उठते, उछल पड़ते थे और कहीं शोक की प्रबलता के कारण विभ्रांत हो जाते, बवंडर की भांति चक्कर काटने लगे थे। अपनी प्रियतमा की खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों की से चेष्टा करने लगे थे। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए और सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। रामायण व्याख्याकारों में से किसी ने कुकुब का अर्थ मरुवक लिखा है और किसी ने अर्जुन विशेष, किंतु कोशों में यह कूटज का पर्याय बताया गया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्यकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 61तमः सर्गः श्री राम 61वां अध्याय श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले लिया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन विश्वस्त मृगछौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों से अश्रु भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंभ देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहां मेरे पास कैसे चले आए?
तुम जैसे स्वेच्छाचारी अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है, यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे सुमध्य में सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा है, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यो बोले, महामते आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती हैं। अतः वन में गई होगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए उस सरोवर के या मत्स्य या तथा वेतसलता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते ही कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होगी। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी के होने की संभावना हो उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोजने के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों पर के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चेत हुए रघुनाथ जी ने दीन वाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित उस पर्वत की भी अब सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र दीन और शोकमग्न 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विह्वल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हाँ प्रिय कहकर बहुत रोने विलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उसे बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। 62तमः सर्ग 62वां अध्याय श्री राम का विलाप। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी की सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनके वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुए के समान ऐसी बात कहने लगे जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय है, इसलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरे शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं जांघों को देख रहा हूँ, तुम इन्हें छिपा नहीं सकती। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है।
विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी है। फिर भ्रम दूर होने पर सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूं और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह है ये भी अपने नेत्रों से आंसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए। हाँ मेरी आर्या आदरणीय, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वरवर्णिनी, तुम कहाँ गई? हाँ देवी, आज कई सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था। यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतपुर में मैं कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता भी प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देख विदेहराज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चय ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग ही सूना ही जान पड़ेगा। इसलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ आलिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना, कैकेयी नंदन, तुम सारे पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना, सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के भी मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम का विलाप। त्रिषष्टितमः सर्गः 63वां अध्याय श्री राम का विलाप। अपनी प्रिया सीता से रहित हो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे महान शोक में डूबे हुए श्री राम को दुख के साथ रोते हुए गर्म उच्छ्वास से लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपने इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए हैं। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। पहले तो मैं राज्य से वधित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिताजी का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जब मुझे स्मरण आती हैं तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। लक्ष्मण, वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी यह सारा दुख सीता के समीप रहने से मेरे शरीर में भी शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से यह फिर उद्दीप्त हो उठा है। जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। हाय, मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरू पत्नी को अवश्य ही राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के मारे बारंबार विकृत स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त की कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला था, काले काले धुंधराले
केशों के भार सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता है। हाय, उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्तभोजी राक्षस ने सूने वन में अवश्य उसे फाड़ कर उसका रक्त पिया होगा। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जान की अत्यंत दीन भाव से कुररी की भांति विलाप करती रहेगी। लक्ष्मण, यह वही शिलातल है जिस पर उदार स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय इसने हंस हंस कर तुमसे भी बहुत सी बातें कही थी। सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमा को सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेले ही तो वह कभी वहाँ नहीं जाती थी। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर और संभव है। वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू तो अकेली वन में जाने से बहुत डरती थी। संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया, सूर्यदेव, इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुण्य और पाप कर्मों की तुम साक्षी हो। मेरी प्रिय सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है, यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञा शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने इनसे यह समयोचित बात कही। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें, सीता की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य या आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होता है। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री राम ने आर्थ होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और पुनः महान दुख में पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। चतुष्षष्टितमः सर्गः 64वां अध्याय। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज। श्री राम का शोकोद्गार मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना। पर्वत पर क्रोध। सीता के बिखरे हुए फूल आभूषणों को कण कण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी नदी के तट पर जाकर पता लगाओ। सीता कमल लाने के लिए तो वहां चली नहीं गई। श्री राम की ऐसी आज्ञा पर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। अनेक तीर्थों से युक्त गोदावरी के तट पर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती। श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विधेय राजकुमारी न जाने किस देश में चली गई है। भैया श्री राम, जहाँ कृष्कटी प्रदेश वाली सीता गई है, उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षसराज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया।
दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्मों को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को न देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर नहीं देती है। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उसकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? राज्यहीन होकर वन में जंगली फल फूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? बंधु बांधव से तो मेरा बिछो ही हो गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्त्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। वीर लक्ष्मण, ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहा है, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैं इनके चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तदनंतर उन सब की ओर देखकर पुरुष श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर किसी दिशा की ओर गई थी, उसकी ओर के मार्ग से जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों के ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्य से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग इसी नैत्रित्य दिशा की ओर चले। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए, यानी सामने प्रकट हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई आपस में ही इसी प्रकार बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरी प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाभाव श्री राम झरनों से भरे हुए प्रस्त्रवण गिरि से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने उस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो वह उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूं, इसके पहले ही तुम उस कांचन की सीकाया कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कह जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरी बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा। तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे ही सुखा डालूंगा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी
ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने ही में उस पर्वत और गोदावरी के समीप भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा और दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, इसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि जब सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रत्न बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। सौम्य, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सब की छाती में सोने के कवच बंधे हैं और युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके थे। तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ा डाला है। सम्रांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा था। ये भयंकर बाण जो इसके यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धूरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित है। लक्ष्मण, उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है, जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पदचिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु के प्राप्त हो गई, अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाते हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर सकता है। सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। इस विशाल मन में हरी जाती हुई सीता की रक्षण धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन से ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हो? लक्ष्मण, जो समस्त त्रिलोकों की सृष्टि पालन करता और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर है, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को उनके जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवन पर करुणा करने वाला हूँ। इसलिए
ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल बना रहे हैं, तभी तो उन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। तो महेश्वर की बात की राम जी ने कि महेश्वर भी चुप बैठे हैं, भगवान शिव जी भी, इंद्र भी चुप बैठे हैं। लक्ष्मण देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया है, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। लक्ष्मण अब न तो यक्ष न गंधर्व न पिशाच न राक्षस न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। सुमित्रानंदन देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर लूंगा। सुमित्रानंदन देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, पर्वतों के शिखर मत डाले जाएंगे, सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे, वृक्ष लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों को भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रानंदन यदि देवेश्वर गण इस मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरे पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाणों से बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रानंदन देखो, आज मेरी नाराजों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो रह जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकने जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए इन बाणों के द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दुर्गामी बाणों को बल आज देवता लोग देखेंगे। मैंने क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं दानव यक्षों राक्षसों को जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रानंदन यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। यदि वे मेरी प्रिय विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न हो तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतत करूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा।
ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चर्मों को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुरा का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयाग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निसंदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार की उलट दूंगा, सारे संसार को ही उलट दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना, तप्यमान 65तमः सर्ग 65वां अध्याय। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीताहरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम अब उस समय समतत्व हो प्रलय काल की अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने की उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे। तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी देखा नहीं गया था उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़े सूखे हुए मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति या स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों को संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों की खुरों और थके पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक ही रथ का है, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पदचिन्ह नहीं देख रहा हूँ, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों की शरण देने वाले हैं तथा उनकी परम गति है। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व, दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। हम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं में और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर पे अनुरूप कार्य आप कीजिए। नरेंद्र, यदि अच्छे शील, स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले तब आप स्वर्णमय पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूह से समस्त लोगों का संहार कर डाले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।
षट्षष्टितमः सर्ग 66वां अध्याय लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया है। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपकी ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हो गए। कुकुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख का आप धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण मनुष्य जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है वो सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसके शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में सबके सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशलेश्वर, यह जो विश्ववंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ये सारा जगत टिका हुआ है, वह महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक कभी नहीं करते हैं। वे निर्वेद खेद रहित जो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष भी शुभ और अशुभ, कर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव है, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभ अशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकुकुल शिरोमणे, अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तषष्टितमः सर्गः 67वां अध्याय। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम के उन्हें गले से लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाभाव श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उसे विचित्र धनुष
उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं लक्ष्मण? किस उपाय से हमें सीता पता लगे? या इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संता पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान हैं, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वह भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के अवश्य स्थान पर और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता जी की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर शूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृधराज को देखकर राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गृध्र के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथनंदन श्री राम से बोला, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिस औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन राघव हीयमाना मया दृष्टा रावणेन बलियसा। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण को न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने के लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, जो ही मेरी दृष्टि पड़ी वे मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूं। अब तुम मुझे न मारो। सीता से संबंध रखने वाले यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दुगने दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकष्टपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखते श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आज से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र में निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृधराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह उन्हें होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने पर के कारण गृधराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकाल कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के आरण्य कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ।